नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। हाइपरसोनिक परमाणु हथियार व अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन से लैस होगी रूसी नौसेना। पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि रूसी नौसेना की ताकत बढ़ रही है और अब इसे हाइपरसोनिक न्यूक्लियर स्ट्राइक हथियार व अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन से लैस किया जाएगा, जिससे सेना की लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। पुतिन ने बताया कि नौसेना को इस साल 40 नए जहाज मिलेंगे। दुबई में पार्किंग स्थल पर पत्नी की दिनदहाड़े हत्या करने वाले केरल के शख्स को आजीवन कारावास। केरल के एक व्यक्ति को दुबई में दिनदहाड़े पत्नी की चाकू से हत्या करने को लेकर आजीवन कारावास की सजा मिली है। शख्स ने महिला की हत्या उसके ऑफिस के पार्किंग स्थल पर की थी और उसे शक था कि महिला का अफेयर है। हत्या वाली रात महिला अपने बच्चों संग ओणम मनाने के लिए घर जाने वाली थी। ऐश्वर्या और आराध्या का कोविड-19 टेस्ट आया नेगेटिव, दोनों को अस्पताल से मिली छुट्टी। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर बताया कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है और उन दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अभिषेक ने लिखा, अब वे घर पर रहेंगे। मेरे पिता अमिताभ बच्चन और मैं मेडिकल स्टाफ की देखरेख में अस्पताल में ही रहूँगा। उत्तर कोरिया का पहला कोविड-19 का संदिग्ध मरीज संक्रमित नहीं था। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया का पहला कोविड-19 का संदिग्ध मरीज संक्रमित नहीं था। दरअसल उत्तर कोरिया का यह शख्स 3 साल पहले दक्षिण कोरिया चला गया था। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि यह शख्स एक दक्षिणी द्वीप पर नाले के पाइप में रेंगकर और करीब 1 मील तैरकर वापस उत्तर कोरिया में दाखिल हुआ है। किसान को ट्रैक्टर भेजने पर पूर्व आंध्र सीएम ने सोनू को सराहा। कहा, बेटियों की शिक्षा हम कराएंगे। बेटियों से हल जुतवाने वाले किसान को सोनू सूद द्वारा ट्रैक्टर भेजने पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अभिनेता से बात कर उनकी सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, इस परिवार की दुर्दशा ने भावुक कर दिया। मैंने दोनों बेटियों की शिक्षा का ध्यान रखने और उनके सपने को साकार करने में मदद करने का फैसला किया है। मदद के अभाव में मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेंद्र। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राजेंद्र सिंह धामी सरकारी मदद के अभाव में इस वक्त जीवन यापन के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। राजेंद्र ने कहा, मैं दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देता था और खुद प्रैक्टिस करता था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ रोक दिया। उत्तराखंड निवासी राजेंद्र के अनुसार सरकार को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। पीएम का धन्यवाद। कोविड-19 संकट पर उनकी ओर से अब तक कोई असहयोग नहीं हुआ। ममता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, मैं कोविड-19 संकट पर कई बार विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं। अभी तक उनकी ओर से कोई असहयोग नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोग जो संवैधानिक पदों पर आसीन हैं लगातार राज्य सरकार को परेशान कर रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। दौरान शख्स ने 14 महीने की बेटी को अपनी पत्नी पर फेंका, बच्ची की मौत। नोएडा यूपी में 28 वर्षीय शख्स ने लड़ाई के दौरान अपनी 14 महीने की बेटी को पत्नी पर फेंक दिया, जिसके बाद बच्ची जमीन पर गिर गई और दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बच्ची की मां द्वारा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, जिसके बाद शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंतजार किस बात का करते हो, अभी सरकार गिराओ परवाह नहीं। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे। पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सवाल के जवाब में कहा, कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है, इंतजार किस बात का करते हो, अभी गिराओ। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, परवाह नहीं है। और लोगों को भर्ती करने को लेकर कोविड-19 सेंटर में मरीजों ने मुझ पर थूका। त्रिपुरा डॉक्टर। वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की महिला सर्वेलांस ऑफिसर ने कहा है कि कोविड केयर सेंटर में जब वो 5 ऐसी महिला को भर्ती करने गई जिन्होंने 1 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था, तो वहां के मरीजों ने उनसे दुर्व्यवहार किया और उन पर थूका। उन्होंने कहा कि मरीजों ने उन्हें छूने और कोविड-19 से संक्रमित करने की धमकी दी। धूल चेहरे पर जमी है और वो आईने बदल रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव को हटाए जाने पर तेजस्वी। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को हटाए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है,
बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को तीसरा प्रधान सचिव मिला है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा, धूल चेहरे पर जमी है और वो आईना बदल रहे हैं। हम महामारी के कैदी नहीं, हम में से हर कोई अच्छा कर सकता है। WHO कोरोना वायरस महामारी पर WHO के प्रमुख टेड्रोस एधनोम ने कहा है, हम महामारी के कैदी नहीं हैं, हम में से हर कोई अच्छा कर सकता है, भविष्य हमारे हाथों में है। उन्होंने कहा, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, रवांडा, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने WHO की सलाह मानी और बड़े पैमाने पर प्रकोप को रोकने में अच्छा प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस हफ्ते करण जौहर से करेगी पूछताछ। NIA के मुताबिक मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि इस हफ्ते सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में फिल्म मेकर करण जौहर का बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं करण के स्वामित्व वाले धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता को मंगलवार को बयान दर्ज करने को कहा गया है। इसके अलावा महेश भट्ट ने सोमवार को अपना बयान दर्ज करवाया। जो लोग सुशांत सिंह से मिले नहीं, उसकी मौत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू सूद एक्टर सोनू सूद ने कहा है कि कई लोग सुशांत सिंह राजपूत के निधन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, सोचिए पटना में रह रहे उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। सोनू ने कहा, जो लोग कभी अपनी ज़िंदगी में सुशांत से मिले नहीं, वे मुद्दा पर बहस कर रहे हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।